गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कॉमन बेस एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका एक पार्ट हम पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना, जिसमें हमने इसका एच प्राचल परिपथ निकाल लिया था, सर्किट बना लिया था ना, और ये जो इक्वेशन होती है इसके लिए वो ये बना ली थी हमने। और V नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस आई सी इंटू आर एल, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हमने इसके लिए हमने धारा लाभ यानी कि करंट गेन को भी फाइंड आउट कर लिया था ना। अब हम देखो इसका एनालिसिस जब करते हैं ना, तो इसमें सेकेंड हम निकालते हैं क्या, वोल्टता लाभ। ठीक है, क्या निकालते हैं, वोल्टता लाभ यानी कि क्या, वोल्टेज गेन। ठीक है, अब ये जो वोल्टता लाभ होता है, वोल्टेज गेन होता है ना, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए वी से। ठीक है, और उभयनिष्ठ आधार है, कॉमन बेस है, इसलिए नीचे क्या लगाते हैं, बी। ये क्या होता है, निर्गत की वोल्टता अपॉन निवेशी की वोल्टता, यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। निर्गत वोल्टता कितनी है, वी नॉट है तो वी नॉट लिख देंगे। निवेशी वोल्टता कितनी है, वी आई, तो हम क्या लिख देंगे, वी आई लिख देंगे। ठीक है, फिर इसमें हम क्या रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। देखो ए वी बी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी आई की वैल्यू ये होती है एच आई बी इंटू क्या, आई ई प्लस एच आर बी इंटू क्या, वी नॉट, और वी नॉट की वैल्यू होती है माइनस आई सी इंटू आर एल होती है। तो ए वी बी इज इक्वल टू माइनस आई सी इंटू क्या, आर एल, माइनस आई सी इंटू आर एल, और एच आई बी इंटू आई बी प्लस एच आर बी इंटू माइनस आई सी इंटू क्या, आर एल होती है। ठीक है, इसको और सोल्व करते हैं। ए वी बी इज इक्वल टू माइनस आई सी इंटू आर एल अपॉन एच आई बी इंटू आई बी, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, एच आर बी इंटू आई सी इंटू क्या बन रहा है, आर एल बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें आई ई का डिवाइड कर देते हैं। किसका डिवाइड करते हैं, आई ई का डिवाइड करने पर यानी भाग देने पर तो क्या बनेगा, देखो ए वी बी इज इक्वल टू माइनस आई सी है, ऊपर हम किससे डिवाइड कर दें, आई बी से, और नीचे भी दोनों में हम किससे डिवाइड कर दिया, आई ई से, नीचे भी डिवाइड करो। तो इस वाले फर्स्ट पद में हम फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे तो आई ई से आई कैंसिल, तो ये बनेगा एच आई बी। और इसमें देखो आई सी है तो इसको लिख सकते हैं हम आई सी अपॉन क्या, आई ई, और एच आर बी इंटू क्या आ जाएगा, आर एल आ जाएगा। बहुत इजी है, बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको ध्यान रखना है। ए वी बी इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है क्या, करंट गेन यानी कि धारा लाभ। ए आई इज इक्वल टू होता है निर्गत की धारा यानी आउटपुट करंट अपॉन निवेशी की धारा, इनपुट करंट है ना। तो आई सी अपॉन आई ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए आई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए आई, और ये उभयनिष्ठ आधार है तो बी लिखना है ना, बार बार ध्यान रखना है, जब कॉमन बेस पढ़ता है तो बी आता है। ठीक है, तो ये आएगा ए आई बी हो गया इंटू क्या हो गया, आर एल अपॉन यहाँ पर क्या है, एच आई बी माइनस क्या, आई सी अपॉन आई ई, ए आई बी, इसके बाद क्या आएगा, एच आर बी इंटू क्या आ जाएगा, आर एल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ए आई बी की क्या रख सकते हैं, वैल्यू रख देते हैं। ए आई बी की जो वैल्यू है ना वो होती है क्या, एच एफ बी प्लस अपॉन 1 प्लस एच ओ बी इंटू क्या, आर एल। ठीक है, ए आई बी की जो वैल्यू होती है वो कितनी हमने डिस्कस करी थी, एच एफ बी अपॉन 1 प्लस एच नॉट बी इंटू आर एल डिस्कस करी थी। बस इनको क्या करना है, रखना है। इसलिए ए वी बी इज इक्वल टू माइनस एच एफ बी अपॉन 1 प्लस एच नॉट बी इंटू आर एल
इंटू क्या आर एल अपॉन एच आई बी माइनस ए आई बी की वैल्यू एच एफ बी अपॉन 1 प्लस एच नॉट बी इंटू क्या आर एल, ठीक है, इंटू क्या एच आर बी इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास आर एल आ जाएगा। तो हमने किसकी वैल्यू रख दी, ए आई बी की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लो, देखो ए वी बी इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या बन रहा है एच एफ बी इंटू आर एल अपॉन 1 प्लस एच नॉट बी इंटू आर एल, और नीचे हम इसमें एलसीएम लेते हैं 1 प्लस एच नॉट बी इंटू क्या आर एल, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एच आई बी 1 प्लस एच नॉट बी इंटू क्या आर एल माइनस एच एफ बी एच आर बी इंटू क्या आर एल हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस एच ओ बी इंटू आर एल से 1 प्लस एच नॉट बी इंटू आर एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ए वी बी इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस एच एफ बी इंटू क्या आर एल अपॉन, यहाँ नीचे देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एच आई बी प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा एच आई बी एच ओ बी इंटू क्या आर एल, और फिर नेगेटिव साइन आ रहा है माइनस एच एफ बी इंटू एच आर बी इंटू क्या आर एल। तो ए वी बी इज इक्वल टू माइनस एच एफ बी इंटू आर एल अपॉन एच आई बी प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आर एल आ रहा है, तो फिर इसको लिख सकते हैं एच आई बी इंटू एच ओ बी नेगेटिव साइन एच एफ बी इंटू एच आर बी। तो ए वी बी इज इक्वल टू माइनस एच एफ बी इंटू क्या आर एल अपॉन एच आई बी ए प्लस आर एल, और इसको क्या मानते हैं एच आई बी एच ओ बी माइनस एच आर बी को डेल्टा एच मानते हैं। तो ये हमारे पास क्या निकल आता है, इसमें वोल्टेज गेन निकल आता है, वोल्टता लाभ निकल आता है, किसके लिए, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के लिए, ठीक है। और अब हम इसका क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो एक एक चीज निकालेंगे। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, निवेश प्रतिरोध निकालते हैं, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, इजी है, बस थोड़ा सा हमको करना है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, है ना। थर्ड क्या निकालते हैं इसमें, निवेश प्रतिरोध, यानी कि क्या इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस यानी कि क्या निवेश प्रतिरोध निकालते हैं। जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, निवेशी प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता क्या है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वोल्टा अपॉन धारा, वोल्टेज अपॉन करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस आर आई। आई का मतलब होता है इनपुट यानी निवेश, तो निवेश प्रतिरोध क्या होगा, निवेशी की वोल्टा, इनपुट की वोल्टेज कितनी है वी आई है, अपॉन निवेशी की करंट लेनी होती है आई ई, निवेशी की क्या ले ली धारा, तो आर आई इज इक्वल टू क्या होता है वी आई अपॉन आई ई। ये क्या कहलाता है हमारे पास, निवेश प्रतिरोध कहलाता है। बस अब इसे सोल्व करना है। देखो आर आई इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वी आई की वैल्यू ये होती है कितनी, एच आई बी इंटू आई ई प्लस एच आर बी इंटू क्या वी ज़ीरो अपॉन कितना, डिवाइड कर दिया हमने, आई ई से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद वी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, आर आई इज इक्वल टू एच आई बी इंटू आई प्लस एच आर बी, और वी नॉट की वैल्यू देखो माइनस आई सी इंटू आर एल होती है ना, तो यही लिखेंगे हम, आर आई इज इक्वल टू एच आई बी इंटू आई ई माइनस, और नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है आई ई है। इसके बाद आर आई इज इक्वल टू एच आई बी इंटू आई ई माइनस एच आर बी इंटू आई सी इंटू आर एल अपॉन क्या आई ई, आर आई और आर आई। अब देखो निवेशी प्रतिरोध है, उभयनिष्ठ आधार पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें बी और लगा लो, बुरा थोड़ी ना लग रहा है, बी और लगा देते हैं हम, क्योंकि कॉमन बेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, ये है ना, इसलिए बताता है बेस।
आधार, यानी आई से आई कैंसिल हो गया तो ये बन गया एच आई बी, इसमें डिवाइड किया एच आर बी, और आई सी अपॉन क्या हो गया आई ई इंटू आर एल। आई सी अपॉन आई ई क्या होता है, आई सी अपॉन आई ई होता है ए आई बी यानी धारा लाभ। तो आर आई बी इज इक्वल टू क्या होता है एच आई बी माइनस एच आर बी, और ए आई बी इंटू क्या होता है आर एल होता है। ठीक है, एच आई बी माइनस ए आई बी एच आर बी इंटू क्या होता है आर एल होता है। और ए आई बी क्या होता है हमारे पास, ए आई बी क्या होता है, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। किसके बराबर होता है, एच एफ बी अपॉन 1 प्लस एच नॉट बी इंटू किसके आर एल के इक्वल होता है। ए आई बी इज इक्वल टू एच एफ बी अपॉन 1 प्लस एच नॉट बी इंटू आर एल। तो आर आई बी इज इक्वल टू एच आई बी माइनस एच आर बी, और ए आई बी किसके इक्वल है एच एफ बी 1 प्लस एच नॉट बी इंटू आर एल इंटू क्या आर एल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू क्या कर ली, हमने निकाल ली। ये क्या आ गया हमारे पास, इनपुट रेजिस्टेंस आ गया, निवेश प्रतिरोध आ गया। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं क्या, निर्गम प्रतिरोध यानी आउटपुट रेजिस्टेंस। है ना, बहुत इजी। अरे इजी क्यों नहीं होगा, इजी क्यों नहीं होगा, नंबर आप कंटिन्यू कर लेना। है ना, क्या निकालते हैं हम, निर्गम प्रतिरोध। निर्गम प्रतिरोध मीन्स आउटपुट रेजिस्टेंस। निर्गम प्रतिरोध मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस, और आउटपुट रेजिस्टेंस यानी आर, आउटपुट को क्या लेते हैं ओ यानी निर्गम, उभयनिष्ठ आधार है यानी कि क्या लगाएंगे बी लगाएंगे। आर नॉट बी इज इक्वल टू ये क्या होती है, निर्गत की वोल्टता अपॉन निर्गत की धारा, यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज कितनी है वी नॉट, और आउटपुट करंट कितनी है आई सी, यानी वी नॉट अपॉन आई सी का जो रेशियो होता है ना वो हमारे पास क्या कहलाता है, निर्गम प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, ये कब निकाला जाता है पहले तो आपको ये डिस्कस करना है। देखो आईसी क्या है, पहले तो ये निकाला कब जाता है, इसके लिए जब निवेशी में वोल्ट, जब भी आप निर्गम साइड में प्रतिरोध देखो ना तो यहाँ स्टॉप कर देना वोल्टता, यानी वोल्टता क्या कर दो जीरो कर दो, वोल्टता क्या कर दो जीरो कर दो, तभी आपके पास एक निश्चित प्रतिरोध निश्चित रेजिस्टेंस मिलता है। जब निवेशी वोल्टता कितनी हो, वी आई इज इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। इनपुट वोल्टेज को क्या कर दिया हमने, जीरो कर दिया। अब वी आई इज इक्वल टू अगर हम जीरो करते हैं इस इक्वेशन में तो देखना है आपको, जीरो इज इक्वल टू एच आई बी इंटू क्या आई ई प्लस एच आर बी इंटू वी जीरो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो आई ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई ई की वैल्यू आएगी माइनस एच आर बी इंटू वी नोट अपॉन क्या एच आई बी। ठीक है, बट हम एक चीज़ जानते हैं, लेकिन ये दूसरी इक्वेशन दिखाई दे रही होगी आपको, क्या आई सी इज इक्वल टू क्या होता है एच एफ बी इंटू आई ई प्लस एच नॉट बी इंटू वी नॉट। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये निकालने के लिए आई सी इज इक्वल टू एच एफ बी, हम इसकी वैल्यू रख देते हैं माइनस एच आर बी वी नॉट अपॉन एच आई बी, ठीक है, प्लस एच नॉट बी इंटू क्या वी नॉट। ठीक है, तो आई सी इज इक्वल टू, इसमें भी वी नॉट इसमें भी नहीं वी नॉट, तो वी नॉट क्या आ गया कॉमन आ गया। अब प्लस वाला पॉजिटिव वाला पहले लिख रहा हूँ तो ये लिख देता हूँ मैं क्या एच ओ बी, उसके बाद नेगेटिव वाला बाद में लिखूंगा माइनस एच एफ बी आ रहा है, एच एफ बी आ रहा है, एच आर बी आ रहा है, एच आर बी आ रहा है, अपॉन क्या आ रहा है एच आई बी आ रहा है। ठीक है, आई सी इज इक्वल टू वी नॉट, एलसीएम क्या आएगा एच आई बी हो गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एच आई बी एच नॉट बी माइनस एच एफ बी इंटू एच आर बी आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है और इसे सोल्व कर लेते हैं। आई सी इज इक्वल टू वी नॉट,
और देखो इसको मैं क्या बताता हूँ, एच आई बी एच नॉट बी माइनस एच एफ एच आर को ये डेल्टा एच मान लेते हैं, और नीचे क्या है हमारे पास एच आई बी है। अब देखो निर्गत ये निर्गम प्रतिरोध आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, वी नोट अपॉन आई सी, यानी आई सी का इसमें डिवाइड करो तो ये पद इधर चला जाएगा। तो अगर यहाँ से हम वी नोट अपॉन क्या निकालेंगे, आई सी को फाइंड आउट करेंगे ना, तो ये आएगा एच आई बी अपॉन क्या, डेल्टा एच। कितना आ जाएगा, एच आई बी अपॉन डेल्टा एच। और वी नोट अपॉन आई सी क्या कहलाता है हमारे पास, आर नॉट बी, और आर नॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच आई बी अपॉन डेल्टा एच आ जाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाता है, निर्गम प्रतिरोध कहलाता है, आउटपुट रेजिस्टेंस कहलाता है। बहुत ही इजी बना दिया देखो मैंने आपके लिए ना। अब बस इसका अगला नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसमें हम बनाते हैं सरलीकृत प्रारूप, सिंप्लीफाई या मॉडिफाई भी बोल देते हैं हम इसे, ठीक है। क्या बनाते हैं हम, सरलीकृत प्रारूप बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं सरलीकृत प्रारूप, सरलीकृत प्रारूप, सरलीकृत प्रारूप यानी कि क्या, सिंप्लीफाइड। अरे सरल मतलब सिंपल कर दो यार, सिंप्लीफाई क्या मॉडल, या मॉडिफाई मॉडल भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना, मॉडिफाई कर दिया आपने उसमें कुछ। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो हमारे पास एच आर बी होता है ना, एच आर बी, हाँ सर होता है, एच ओ बी होता है, एच ओ बी, एच नॉट बी बोल देते हैं, एच ओ बी, जो भी बोलो, अच्छा बोलने का क्या है ना। इसको हम क्या मान लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज जो होती है ना, इन कंपैरिजन जो बाकी वैल्यू जो होती है इनके कंपैरिजन में बहुत ही बच्चा होता है ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हम बच्चा होता है मतलब छोटी वैल्यू होती है, तो हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं ना। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, देखो ये तो गया घर, ये तो गया घर, और ये भी गया अपने घर, ये तो है ही नहीं, ये भी है ही नहीं। अब देखो बचा क्या, ई है, ये नीचे बी है, यहाँ से यहाँ तक केवल एक लगा हुआ है एच आई बी। अब मैं ऊपर नहीं लगा रहा, अच्छा नहीं लग रहा, सुंदर लगे इसलिए हम इसे यहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो देखो ये यहाँ मैंने लगा दिया क्या, एच आई बी, और ये हमारे पास हो गया क्या, वोल्टता कितनी, वी आई यानी इनपुट वोल्टेज, और ये है हमारे पास ई, करंट कितनी होगी, आई ई होगी। एच आई बी कहाँ लगाया, यहाँ भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मैंने तो यहाँ लगा लिया। उभयनिष्ठ आधार है, उभयनिष्ठ बेस है, बी कहाँ आएगा हमारे पास, नीचे आएगा। फिर इसके बाद आता है हमारे पास एच एफ बी इंटू क्या, आई ई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ करंट आ रही है, देखो आई सी आ रही है, यहाँ आ रहा है हमारे पास आर एल आ रहा है, और यहाँ हमारे पास कितनी है, वोल्टता, वोल्टेज कितनी है, वी नॉट है। तो ये हमारे पास बन गया क्या, सिंप्लीफाइड सर्किट यानी सरलीकृत प्रारूप, है ना। तो अब हम इसमें भी वो चीज़ निकाल लेते हैं, धारा लाभ, वोल्टा लाभ, बहुत ईजी है देखो इसमें निकालना। तो जब ऐसा बना लेते हैं ना, समझ लो आधा काम तो बहुत ईजी हो गया। देखो कैसे, ये एच आर भी नहीं है भैया, ये गया पार्ट, इसमें भैया क्या नहीं है, एच ओ भी नहीं है, ये भी गया भैया, घर गया। तो अब वी आई क्या रहेगा, वी आई रहेगा अब एच आई बी इंटू क्या, आई ई, और आई सी क्या रहेगा, आई सी रहेगा एच एफ बी इंटू आई ई रहेगा। बना दिया ना। अब सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, धारा लाभ, ओहो धारा लाभ, धारा लाभ, करंट गेन, भैया ये क्या होता है, ये होता है ए आई ई, होता है ए आई नहीं बी, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन बेस। तो नीचे क्या आएगा सब्सक्रिप्ट में, बी 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 आएगा, बी 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 आएगा नीचे, है ना।
तो आउटपुट की करंट बटे इनपुट की करंट, निर्गत की धारा बटे निवेशी की धारा, IC अपॉन IE क्या कहलाता है, धारा लाभ कहलाता है। हाँ, वो उसमें क्यों देख रहे हैं भैया, इसमें नहीं देखेंगे हम, तो इसमें देखेंगे वही है, लेकिन IC आउटपुट की धारा और IE इनपुट की धारा। आउटपुट मतलब निर्गत, इनपुट मतलब निवेशी, IC अपॉन IE। पका दिया ना मैंने, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। IC अपॉन IE क्या लिखते हैं, HFB। तो AIB हमारे पास ये आ गया। दूसरा हम निकालते हैं इसमें क्या, वोल्टता लाभ। वोल्टता लाभ मतलब वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं बच्चों नहीं, AVB क्या होगा हमारे पास, AVB आउटपुट की वोल्टता बटे इनपुट की वोल्टता, यानी निर्गत वोल्टता बटे निवेशी वोल्टता। देखो V नोट यहाँ पर भी वही होगा क्या, माइनस IC इंटू क्या RL, फिक्स है ये तो V नोट तो, ठीक है, क्योंकि हम करंट नीचे की साइड लेते हैं और IC अंदर की तरफ जा रही है, जबकि ये देखो IC ऐसे जा रही हो रही है, ओहो ऐसे जा रही है। जबकि हम जब आउटपुट लेते हैं ना, निर्गत लेते हैं, तो उसमें करंट ऊपर से नीचे लोगे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो करंट अपोजिट हो गए, इसलिए IC की जगह माइनस IC आता है। अब बता दिया था ये तो यार। V नॉट इज इक्वल टू माइनस के IC इंटू क्या RL, और ये हमारे पास VI है, तो VI क्या है हमारे पास, HIB इंटू IE है, HIB इंटू क्या IE है। ओहो, AVB इज इक्वल टू IC अपॉन आई AIB। ओहो, तो लिख देते हैं AIB इंटू RL अपॉन नीचे क्या है HIB है। AVB इज इक्वल टू AIB क्या निकला है, देखो AIB निकला है HFB, तो क्या लिखेंगे माइनस HFB अपॉन HIB इंटू क्या RL। तो ये हमारे पास निकल गया क्या, वोल्टता लाभ निकल गया। ठीक है, तीसरा हम निकालते हैं इसमें निवेशी प्रतिरोध। निवेशी प्रतिरोध मतलब इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये क्या होता है I लगा दो और B लगा। B क्यों लगा रहे हैं पता है ना सबस्क्रिप्ट में, नीचे क्यों लगा रहे हैं, उभय निष्ठाधार है, कॉमन बेस है, रट गया होगा अब तो B आ रहा है ना। RIB इज इक्वल टू क्या होगा, निवेशी की वोल्टता यानी VI, निवेशी की करंट यानी IE है ना। VI क्या है, VI ये है भैया, VI की वैल्यू रख देते हैं HIB इंटू IE, और IE से डिवाइड, आई गए घर, तो RIB इज इक्वल टू बच गया हमारे पास क्या, HIB बच गया। ठीक है, इसके बाद हम निकाल सकते हैं क्या, निर्गम प्रतिरोध, यानी कि क्या आउटपुट रेजिस्टेंस। ये क्या होता है बच्चों, R नोट इज इक्वल टू नोट बच्चों, है ना, मेरे से तो 2-4 साल बड़े ही हो गए। R नोट इज इक्वल टू V नोट अपॉन क्या IC, यानी निर्गत की वोल्टता बढ़े निर्गत की क्या धारा। अब देखो इसमें मैंने कंडीशन बताई है, कब निकालते हैं, जब निवेशी क्या हो, इनपुट क्या हो, VI इज इक्वल टू 0 हो। अगर यहाँ से देखो आप, ये दोनों इक्वेशन ही है सरलीकृत प्रारूप की, अगर मैं इसमें VI की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो IE की वैल्यू कितनी आएगी, IE आएगा 0, और IE की वैल्यू जब 0 इसमें रखेंगे, HFB से गुना करेंगे, तो IC की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। IC की वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास, 0 आएगी। तो आप अब बताने की जरूर, ओहो यहाँ तो लगा लो B, ROB इज इक्वल टू क्या आएगा,
वी नॉट बटे ज़ीरो यानी कि कितना होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस यानी निर्गम प्रतिरोध सरलीकृत प्रारूप का कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। चलो मिटा दिया तो मिटा दिया भाई, लास्ट और निकाल लेते हैं। क्या, शक्ति प्रवर्धन क्या, शक्ति प्रवर्धन यानी कि पावर एम्प्लीफिकेशन, पावर एम्प्लीफायर, ओहो एम्प्लीफिकेशन, पावर गेन भी बोलते हैं इसे, है ना। शक्ति लाभ यानी कि क्या भी बोलते हैं, पावर गेन, पावर, है ना। देखो ये क्या होता है, ए पी और नीचे बी, बी मतलब उभयनिष्ठ आधार, बी मतलब उभयनिष्ठ आधार, है ना। ए पी बी होता है, कैसे निकालते हैं शक्ति, जो वोल्टता लाभ होता है ना, ए वी ई है वोल्टेज गेन ये एरिया, और जो धारा लाभ होता है ना, धारा लाभ यानी करंट गेन बी, ए आई बी, इनका मैग्नीट्यूड लो यानी नेगेटिव भी होगा तो भी क्या लेना है, पॉजिटिव। शक्ति नेगेटिव नहीं होती है ना, तो दोनों को क्या लेना है हमें, पॉजिटिव। यहाँ पर ध्यान रखना, ए पी बी इज इक्वल टू ए वी ई की वैल्यू कहाँ है, ये देखो यार ये काम बेकार है, बी बी बोला ना, बी बी ए वी बी, ए पी बी क्या आएगा, ये देखो ए वी बी की वैल्यू एच एफ बी अपॉन एच आई बी इंटू क्या आर एल, और ए आई बी क्या है, एच एफ बी है, तो ए पी बी जो आएगा ना वो क्या आएगा, एच एफ बी स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन एच आई बी आएगा। ए पी बी इज इक्वल टू एच एफ बी स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन एच आई बी आएगा। तो इस तरीके से हम कॉमन बेस एम्पलीफायर यानी उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो अब रह जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी और ये देखना भी बहुत बड़ा काम होता है ना, क्योंकि मैं पकाता भी बहुत ज़्यादा हूँ, है ना। लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो ये चीज़ें भूलोगे नहीं, आगे एमएससी में भी काम में आएंगी, इसलिए मैं धीरे धीरे बताता हूँ। तो आज की क्लास के लिए हिरे, थैंक यू।